हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन। आज मैं आपको आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड का सिलेबस है उसकी रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो चिल्ड्रन, आप बड़े ध्यान से इस रिवीजन को सुने, समझें और इसकी अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। आई होप यू गेट गुड मार्क्स फ्रॉम इफ़ यू वॉच एंड लर्न फ्रॉम दिस रिवीजन। चिल्ड्रन, सबसे पहले मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो इंग्लिश रीडर है उसमें चैप्टर 8, 9 और 10 आना है, जिसमें मैं आपको जो बच्चे स्कूल आ रहे थे उनके टेस्ट भी दे चुकी हूँ, उनको अच्छे से प्रिपेयर भी करा चुकी हूँ। तो उन्हीं टेस्ट की रिवीजन मैं आपको करा रही हूँ। आप इसी टेस्ट में से आप अपनी रिवीजन करें, तैयारी करें। जैसे कि यहाँ पर हमारे चैप्टर 8 और 9 के कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। फॉय, जनरेट, स्प्रेड, ब्लेज, बैंड्स, cope with, expert, violently, twiddling, fascinates, bullying और solemnly। तो ये हमारे चैप्टर 8, 9 के वर्ड मीनिंग हैं और इसके साथ साथ हमारे चैप्टर 10 के वर्ड मीनिंग जो हैं बच्चों वो ये रहे। इवॉल्व, डिस्प्यूट, रिवेलरी, इंटेलेक्चुअल, एश्योर, पेक्युलियरिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो इन वर्ड मीनिंग्स को आप तैयार करें, इनके इंग्लिश मीनिंग केवल लर्न करें। हिंदी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, पर एग्ज़ाम्स में आपको केवल इंग्लिश मीनिंग ही लिखने हैं। अब हम जो इनकी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनकी रिवीजन करेंगे। चिल्ड्रन, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर? फायर के कॉमन यूजेस क्या क्या होते हैं? जैसा कि आप देखते हैं घर में कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, ठीक है, बॉइलिंग हो गया, हॉट द वाटर हो गया, या रूम का टेम्परेचर गर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ फायर? फायर के फ्लैश पॉइंट्स को आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है। व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट? यानी कि वो 3 वेज बताने हैं बच्चों जिससे हम अपनी फायर, यानी कि कहीं आग लग गई है उसको हम रोक सकें। वाई डज ए बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट? जब आप फूंक मारते हैं किसी बर्निंग कैंडल पर वो क्यों बुझ जाती है, या कोई चीज़ रख देते हैं वो क्यों बुझ जाती है, इसका कारण बताना है आपको। डिड द फ्रंट व्हील रियली वोबल? इसमें सिर्फ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्या जो फ्रंट व्हील है वो वास्तव में वोबल हो रहा था? यस और नो में आपको इसका आंसर देना है। व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चैन रिसीव? अब उस लड़के ने क्या ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट चैन को दिया, वो बताना है आपको। इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड? जब वो यंत्रों के औजार लेने के लिए गया था ऑथर, तो वापस आया तो उसने अपनी साइकिल को किस कंडीशन में देखा वो आपको डिस्क्राइब करना है। फिर हमारे चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर है चिल्ड्रन यहाँ पर। नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ? यानी कि कुछ हमें स्टिक और बॉल के गेम बताने हैं बच्चों, जो कि बॉल और स्टिक से खेले जाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट वाई? यानी कि पारसी जो समुदाय था वो पहला भारतीय समुदाय था जो क्रिकेट को आगे लेकर गया, क्यों, इसका कारण हमें बताना है। फिर आपके बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है। वाई हैज़ क्रिकेटर ए लार्ज व्यूवरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया? यानी कि सबसे ज़्यादा जो देखने वाले लोग होते हैं गेम्स में, क्रिकेट को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं भारत में, ना कि रशिया में और ना इतना चाइना में। ये आपको बताना है क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों हुआ ऐसा। तो चिल्ड्रन, इसका आपको आंसर जो है डिटेल में देना है। ओके, तो जो डिटेल के क्वेश्चन हैं आपको चैप्टर 8 में से, एक तो फायर में से आएंगे। व्हाट आर द 3 वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड? ठीक है, ये आपको लर्न करना है चिल्ड्रन। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक आपका ये है, स्प्रेइंग वाटर इज नॉट ए गुड वे और पुटिंग आउट ऑन ऑयल फायर ऑन एन इलेक्ट्रिक फायर वाई नॉट? यानी कि जब कोई आग बिजली से लग जाती है तो बिजली से लगी आग में हमें पानी क्यों नहीं छिड़कना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है बच्चों तैयार करने हैं। ठीक है, ये हुए हमारे वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। चिल्ड्रन, अब हम चलते हैं इसके बुक वर्क की तरफ कि इसके बुक वर्क में हमें क्या याद करना है, क्या हमें प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चैप्टर 8 के बुक वर्क की तरफ। चैप्टर 8 में चिल्ड्रन हमारे जो हैं
MCQs है। फर्स्ट MCQ है अर्ली मैन वाज फ्राइटेंड ऑफ, जो हमारे आदि मानव थे वो किससे डरा करते थे चिल्ड्रन? फायर से। ठीक है, फायर से डरा करते थे। ये हमारा MCQs हैं, इन MCQs को हमें लर्न करना है। अब हम चलते हैं इसके MCQs ही पहले सारे देखते हैं हर चैप्टर में। ठीक है, हमारे चैप्टर 9 में भी MCQs हैं। यहाँ पर है आई गोट अप अर्ली फॉर मी इट इम्प्लाइज दैट। बच्चों ये क्वेश्चन आपको पिछली बार भी एग्जाम्स में दिया गया था, जिसमें कई बच्चों का बहुत गलत था, जबकि इसका सही आंसर क्या है कि वो क्या करता है उस समय। ही गोट अप लेट दैट मॉर्निंग, नहीं, वो लेट थोड़ी ना होता है। आई गोट अप अर्ली फॉर मी इट इम्प्लाइज दैट कि वो क्या है, ही वाज एन अर्ली राइजर। क्या है वो? अर्ली राइजर है। फिर है द बाइसाइकिल गोज ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग। यहाँ पर हमें क्या करना है, दो आंसर है इसके, एक तो 5th वाला और एक ह्यूमरस। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए चिल्ड्रन। और देखें और कई MCQs हैं, और कहीं भी MCQs हमारे नहीं है। एक MCQs है चैप्टर 10 में। ठीक है, कि क्रिकेट हमारी कैसी गेम है? क्रिकेट बच्चों हमारी एक ब्रिटिश गेम है। कैसी गेम है? ब्रिटिश गेम है। अब हम चलते हैं इनके वर्ड मीनिंग्स की तरफ, ट्रू फॉल्स की तरफ, जो कि सिर्फ हमारे चैप्टर 10 में ही है, जो आपको याद करने हैं। इंडिया जो इन द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत से पहले स्वतंत्रता आज़ादी से पहले ही भारत जो है वर्ल्ड टेस्ट में जो है ज्वाइन कर लिया था। हाँ बिल्कुल कर लिया था, तो ये ट्रू है। द कॉलोनीज डिड नथिंग टू एनकरेज द पारसीज इन प्लेइंग क्रिकेट, जो कॉलोनीज थे वो जो एनकरेज नहीं करते थे पारसीज को क्रिकेट खेलने में, बिल्कुल ट्रू है। फिर पलवंकर बालू जो थे फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे, फॉल्स हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज ए सॉवरेन नेशन, कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड और उसके सॉवरेन नेशन है उसके प्रति पहला टेस्ट खेला, ये भी हमारा क्या है बच्चों? फॉल्स है। ठीक है, फिर बच्चों हमारे पीछे भी MCQs हैं। इन द ट्रम्प ऑफ द वनडे गेम, ट्रम्प का मतलब क्या होता है? ट्रम्प का मतलब होता है बच्चों अचीवमेंट एंड सक्सेस, एक टेस्ट मैच के ऊपर अचीवमेंट करना और सक्सेस प्राप्त करना। फिर हमारा MCQs है द मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज ए स्टेज, क्या है वो? इट एम्प्लाइज, जो क्रिकेट है वो एक क्रिकेटर होते हैं, वो एक एक्टर की तरह होते हैं, और एक क्रिकेट ग्राउंड उनके लिए स्टेज की तरह होता है, जिन्हें उन्हें वहाँ पर विश्व के लिए बहुत अच्छा खेलना होता है। ये हमारे बच्चों MCQs थे। और एक ही चैप्टर 10 में हमारे क्या है, केवल और केवल वर्ड मीनिंग है, जो हमें बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें चैप्टर 8 की तरफ, जिसमें हमारे कुछ क्या हैं, फिलअप्स है, जो हमें लर्न करने हैं। जैसे कि गांधी जी लाइफ वाज डिवोटेड टू द कोज ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। ठीक है, तो ये वाले हमारे पेज नंबर 120 पर फिलअप्स हैं चिल्ड्रन, ये हमें लर्न करने हैं। क्लियर? इसमें से हमें क्या क्या लर्न करना है? MCQs लर्न करने हैं, फिलअप्स लर्न करने हैं, और केवल एक चैप्टर में ट्रू फॉल्स हैं, उन ट्रू फॉल्स को हमें लर्न करना है। ये हमारी हुई रीडर की कहानी। अब बच्चों इसमें हमारी जो पोएम्स थी मीडो सरप्राइजेस और गार्डन इन ए स्नेक, इन दोनों पोएम की हमें क्या करनी है बच्चों? तैयारी करनी है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मीडो सरप्राइजेस में क्या होता है, हमारे घास के सरप्राइज दिए गए हैं। फर्स्ट आप पैराग्राफ देखेंगे, मीडो हैव सरप्राइजेस, मीडो के पास क्या है? सरप्राइजेस है। बच्चों जब भी कोई अनसीन पैसेज आता है तो उसमें हमें सबसे पहले पोएम का नाम और उसके जो राइटर हैं, इनके राइटर हैं लुइस ब्रांड फिलिप्स, इनका नाम याद कर लेना होता है। ठीक है, मीडोज हैव सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड दैम इफ यू वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक, यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटरकप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर कप। यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ बनता है। तो मीडोज के पास क्या है? क्या है बच्चों मीडोज के पास? मीडोज के पास क्या है? सरप्राइजेज हैं। क्या है? सरप्राइजेज हैं। इसमें जो हमारे ये वर्ड मीनिंग है ना बच्चों, वेलवेट ग्रास का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट ग्रास। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज का मतलब माउथ ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है, और ये फ्यूजी हेड का मतलब सॉफ्ट एंड लाइट हेड। ये 3 वर्ड मीनिंग को भी हमें याद करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट हैव मीडोज हैव सरप्राइज। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन बनता है? फ्रॉम वेयर वी शुड वॉक, अभी हमें कहाँ पर चलना चाहिए? वी शुड वॉक द वेलवेट ग्रास। ठीक है, फिर उसके बाद है
हु रेस्ट अपॉन ए बटरकप, बटरकप के ऊपर कौन रेस्ट कर रही है, एक बटरफ्लाई रेस्ट कर रही है। ठीक है, फिर आ जाता है कि जो बटरफ्लाइज है वो अपनी स्टोर्स को क्यों अनफोल्ड करती है, टू सिप द नेक्टर अप। इस तरह के क्वेश्चन आंसर जो है हमारे इस पैराग्राफ से बनते हैं। फिर चिल्ड्रन हमारा आ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ, द गार्डन इन स्नेक। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम्स में आ चुका है, तो उसकी आप इसकी तैयारी करें। यहाँ पर हमारा इंग्लिश रीडर जो है इसकी पूरी क्या आ जाती है, प्रिपरेशन हो जाती है, रिवीजन हो जाती है, जिसकी आप तैयारी करेंगे चिल्ड्रन। अब हम चलते हैं जो कि हमारे ग्रामर है। ग्रामर पोर्शन में हमारा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन हिंदी में बोले तो इसमें आदिबोधक चिन्ह, जिन्हें देखकर हमारे जो फेस के हाव भाव जो है बदलते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि हम खुश है या दुखी हैं। वो कुछ वर्ड्स जो है हमें इसमें यूज़ करने हैं, जो मैंने आपको टेस्ट कराए थे उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ चिल्ड्रन। डैश वी हैव वोन द मैच, क्योंकि हम जीते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हुर्रे। एक हमारी खुशी की सीमा है। कीप साइलेंट यानी कि आप अपना हॉस्पिटल में बोर्ड्स में भी देखते होंगे। माई डॉग इज़ डाइड, क्योंकि दुख की बात है तो हम यहाँ पर अलास का यूज़ करेंगे। आई कांट सी स्पेस अगेन, यानी कि मतलब छी। हाउ आर यू, किसी को हम पूछते हैं हेलो हाउ आर यू। डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, यहाँ पर भी क्या करेंगे, लिख देंगे या हे। ओके, यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, वेल डन यहाँ पर यूज़ करेंगे। शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि सुंदरता है तो हम वाव का यूज़ करेंगे। व्हाट ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इट इज़, व्हाट ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इट इज़। ओह, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म, ओह या ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंटरजेक्शन है जिसकी हमें तैयारी करनी है। यहाँ पर हमारा क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ब, यानी कि वर्ब एग्रीमेंट है। वर्ब एग्रीमेंट बच्चों क्या होता है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर होनी चाहिए। यदि हमारी सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी क्या है, एक वचन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विंस द रेस। द पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यहाँ पर पेयर में जाएंगे, जहाँ पर भी पेयर लिखा हुआ आएगा वहाँ पर हमारी सिंगुलर फॉर्म आएगी इज। मैनी ऑफ द पीचेज, मैनी का मतलब क्या होता है, कई सारे, तो यहाँ पर हमारी वर्ब हो जाएगी वर। द न्यूज़, बच्चों न्यूज़ लिखा हुआ भले एस में है लेकिन ये हमेशा एक होता है तो यहाँ पर हमारा इज आएगा। मच बच्चों मच से ही हमें पता चल जाता है कि अनकाउंटेबल थिंग्स है, जैसे राइस है, व्हीट है, सैंड है, एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें जो हमारे लिए काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, वो हमेशा एक होती है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर सम अगर हमारा सम बच्चों काउंटेबल भी होती है और अनकाउंटेबल भी होती है, हमें उसके आगे थिंग्स को देखना है। जैसे मिल्क है, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हैज़। शी एंड आई, जहाँ पर शी एंड आई आ जाए तो हम आई के निकट जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एम, यानी कि जो भी हमारा सेकंड वाला पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। ईच बच्चों, ईच का मतलब क्या होता है, हर एक बच्चे को पनिश किया गया अलग अलग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा वॉज। एवरी वन ऑफ अस नीड, हम एक को क्या है, आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नीड्स। हर एक को अलग अलग ही तो आवश्यकता है। जहाँ पर हमारा नेदर नोर एदर और आ जाए वहाँ पर भी बच्चों सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि या तो तुम या तुम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे। हमने 2 चैप्टर की रिवीजन करी, इंटरजेक्शन की और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अब हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। चिल्ड्रन, फ्यूचर टेंस के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके रूल्स को लर्न करना है। यदि आपको रूल्स लर्न होंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। सिंपली कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं मैं आपको बताती हूँ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन एज डायरेक्टेड लिखा हुआ आएगा आपको। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया द बॉयज़ विल हैव टेकन देयर फूड, यहाँ पर विल है। यहाँ पर आपके सिर्फ 2 ही पार्ट आने हैं चिल्ड्रन, एक तो फ्यूचर सिंपल और एक फ्यूचर कंटिन्यूस। यहाँ पर देखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, द सोसाइटी एम्ब्रेस द न्यूज़ नॉर्म्स ग्रेजुअली। वी शैल मीट टुमारो इन द कैंटीन। सॉरी बच्चों, वो मैंने आपको दूसरा टेंस दिया था तो यहाँ पर हम देखेंगे
किस तरह हमें टेंस को चेंज करना है। वी शैल मीट टुमारो इन द कैंटीन, यहाँ पर वी शैल मीट अगर मैंने इसे कहा आपको नेगेटिव में चेंज करें या इंटेरोगेटिव में चेंज करें, तो हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में शैल को पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को बाद में लाएंगे। शैल वी मीट टुमारो इन द कैंटीन लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। इस तरह यदि हमें नेगेटिव में करना है तो बच्चों नेगेटिव तो बहुत ही ईजी होता है, हमें केवल क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने नोट को अप्लाई कर देना है तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि माय फादर विल कम टू सी यू, माय फादर विल के तुरंत बाद हमने नोट को अप्लाई कर दिया तो क्या बन गया हमारा, ये नेगेटिव बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे सब जगह हमने विल के तुरंत बाद नोट को यूज़ किया है। अगर मैं कहूँ आपको कि इसको आप नेगेटिव में नहीं अफर्मेटिव में चेंज करें, ये लिखा हुआ आ गया माय फादर विल नॉट कम टू सी यू और इसे आपने बदलना है अफर्मेटिव में, तो हम क्या करेंगे, यही लिख देंगे माय फादर विल कम टू सी यू। नोट को हमने क्या कह दिया, काट दिया कि हमें तेरी आवश्यकता नहीं है, हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो हमने नेगेटिव में से नोट को रिमूव किया, वो हमारा क्या बन गया, अफर्मेटिव। इस तरह चिल्ड्रन हम चाहे हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस आए या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आए, हमें नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो इसके लिए हमें रूल्स पता होना चाहिए और किस तरह हम किसको चेंज करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की तरफ। चिल्ड्रन इसके लिए भी रूल्स हमें मस्ट हैं, अगर हमें रूल्स आते होंगे तभी हम कर पाएंगे। इसमें जो आपकी एक्सरसाइज ए है आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। जो बच्चे स्कूल आ रहे थे उनको तो बहुत अच्छे से आई होप हो गई है, तो जो बच्चे घर पर हैं वो भी बहुत अच्छे से तैयारी को करें। फर्स्ट है जैसे कि शी सैड आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। बच्चों शी सैड जहाँ पर भी हमारा शी कौन है, हमारा स्पीकर है, और शी सैड के बाद लिसनर है नहीं, तो जहाँ पर भी लिसनर ना हो वहाँ पर हम शी सैड को एज इट इज उतार लेंगे, क्या आ जाएगा, शी सैड। और जो ये हमारा इन्वर्टेड कोमा है इसको रिमूव करने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, और जो हमारा आई है, आई हमारा शी में बदलेगा, यानी कि शी वाज का had been absent yesterday का the previous day। ठीक है, यानी कि एक एक वर्ड इसमें बदला जाता है। तो जिन बच्चों ने इस हमारी जो पहले भेजी गई रिपोर्टेड स्पीच है उनको सुना है तो वो बच्चे इसे करने में कैपेबल होंगे। ठीक है, जॉन सेज लेमन टेस्ट सोर। अब बच्चों क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी भी चेंज नहीं होता, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ करना है। जॉन सेज दैट लेमन टेस्ट सोर। जैसा कि आप जानते हैं कि लेमन का टेस्ट हमेशा कैसा होता है, सोर ही होता है, चाहे वो अमेरिका में मिले, चाहे वो नागालैंड में मिले, चाहे वो इंडिया में मिले, लेमन तो खट्टे ही रहेंगे ना। जिस तरह शुगर टेस्ट इज स्वीट, भाई शुगर की जो टेस्ट होता है हमेशा मीठा ही रहता है, वो कहीं पर भी हमें मिले। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पास्ट में भी मीठा था, अब भी मीठा है। इस तरह लेमन पास्ट में भी खट्टे थे, अब भी खट्टे हैं, फ्यूचर में भी खट्टे रहेंगे। उसकी जो प्राकृतिक चीज़ है उसे हम कभी भी बदल नहीं सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बच्चों जहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसमें कभी भी चेंज नहीं हो सकता हो, उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। इस तरह हम जो है इस पूरी एक्सरसाइज की बच्चों तैयारी करेंगे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये हमारे ग्रामर में 4 चैप्टर आपको आने हैं, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, फ्यूचर टेंस और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन चारों की आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। फिर बच्चों आ जाता है हमारा डायरी एंट्री और स्टोरी। स्टोरी जैसे कि आप जानते हैं द मंकी एंड द डॉल्फिन है, तो स्टोरी और डायरी एंट्री में चॉइस आएगी बच्चों। इस तरह लेटर और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारी क्या है, फुटबॉल टीम हमारे स्कूल में खेलना चाहती है, उसके लिए परमिशन लेटर सबसे चाहिए। ठीक है, उस एप्लीकेशन को आपने तैयार करना है, और जो दूसरी कराई गई है आपको, इन दोनों में से कोई एक, यानी कि 4 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ें आपके एग्जाम्स में आएंगी, जिनकी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करें, तैयारी करें, रूल्स को अप्लाई करें, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट स्पीच और जो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है और जो हमारे टेंस हैं, ये रूल्स पर निर्धारित है। अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप इसे कर पाएंगे, कोई इसमें हम रट्टाफिकेशन कर नहीं सकते। क्लियर? तो आप इसे रूल्स को अप्लाई करें, लर्न करें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें अंत तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।